नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर पहुंचे। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की 528वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और मानस मंदिर में हस्तलिखित श्री रामचरितमानस के दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने तुलसी साहित्य समागम में भाग लिया और कृषि विज्ञान केंद्र गनियामा में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी यमुना मैया में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और राम वनगमन मार्ग के निर्माण से जनपद का विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर भारत की तरफ आंख उठाता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने संतों और जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अपावन धारा गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी जैसे महान विभूतियों को जन्म दे चुकी है और यहाँ के लोगों ने हमेशा से ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में विभिन्न संतों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। माता की भारत माता की भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री चित्रकूट जनपद श्री मनोहर लाल पुरी जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित चित्रकूट धाम से विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, जगत गुरु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, प्रधान सचिव दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान श्री निखिल मंडले जी, संगठन सचिव दीनदयाल शोध संस्थान श्री अभय महाजन जी और भारी संख्या में उपस्थित परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय गेनिवा के इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, सर्वे नानाजी की कर्मस्थली पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली और आदि महाकाव्य के रूप में रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ जिस पावन धरा ने दिया हो, ऐसे लालापुर की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज सबका मैं हृदय से महिमा तो वेदों ने, पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने गाई। और चित्रकूट को जब मैं देखता हूं, कितनी समृद्ध विरासत लेकर के चित्रकूट चला है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो उन्हें आश्रय कहां लेना है, तो ऋषि मुनियों ने किसी एक स्थल के बारे में उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहा। महर्षि भारद्वाज हो, महर्षि वाल्मीकि हो, तो उन्होंने चित्रकूट की पावन धरा का नाम भगवान राम के सामने प्रस्ताव कर दिया। मां जानकी के साथ, अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम वनवास काल का सर्वाधिक समय यहीं पर, उन्होंने यहाँ के ऋषि मुनियों के आश्रमों में, उनके सानिध्य में, इस पूरे क्षेत्र में उस समय के भारत की सामाजिक व्यवस्था के आधार बने हुए कोल, भीम,
निषाद और उन सभी जातियों जनजातियों के बारे में उल्लेख करते हुए भारत में समृद्ध परंपरा का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बहुत ही मनोहर तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। आगे चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बात कही, जे गाँव ही यह चरित्र संभारे, क्या संभाल करोगे तुम? जहां जहां मर्यादा उल्लंघन का आभास हो रहा, श्रम करके देखो। लक्ष्मण जी कही, अब प्रत्येक व्यक्ति को मैं यही कह रहा था, बुराई बात थे, अब हमको सनातन धर्म के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत श्रम करना पड़ेगा। और मैं आपको वचन देता हूं, आप श्रम कीजिए, जहां जहां संदेह होगा मैं उपस्थित हूँ, चिंता मत करिए। तो स्वामी जी की कृपा से ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको अभी भी 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है। कोई सब बड़े बड़े डॉक्टर हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।